नज़र बद यानी बुरी नज़र इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर इसका वक्त पर, सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो इंसान की जान तक पे आ जाती है, इंसान की जान तक चली जाती है। नज़र बद यानी बुरी नज़र बरहक है, ये किसी भी इंसान को लग सकती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम हदीस में हमको मिलता है कि नज़र बद से इनकार नहीं किया जा सकता, नज़र बद बरहक है। आज के इस वीडियो में नज़र बद यानी बुरी नज़र ख़त्म करने का, बुरी नज़र को जलाने का, बुरी नज़र को तोड़ने का मैं आपको प्रैक्टिकल एक ऐसा आसान, जो कि 7 सूखी मिर्च के साथ आप घर में बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। मेरे अजीज़, जब बुरी नज़र लगती है किसी इंसान की, नज़र का पता नहीं होता किसकी नज़र कैसी होती है। जब बुरी नज़र लगती है तो अचानक से चलते चलते इंसान भी गिरने शुरू हो जाते हैं, अचानक से चलते चलते कारोबार भी ख़त्म हो जाते हैं, अचानक से बनी हुई इमारतें ढह जाती हैं, अचानक से चलती हुई मशीनरियाँ रुक जाती हैं। तो कभी कभी खूबसूरती पर आपकी बुरी नज़र लग जाती है लोगों की, कभी कभी नेमतों को देख करके बुरी नज़र लग जाती है। तो अगर आपको बुरी नज़र लगी है आपके किसी बच्चे पर, आपके घर के किसी भी शख्स पर, तो ये 7 सूखी मिर्च का एक ऐसा प्रैक्टिकल अमल मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर आपने ये इस पर अमल कर लिया, इसको फॉलो कर लिया, तो हर बुरी नज़र जल कर के राख हो जाएगी, हर बुरी नज़र से आप घर बैठे छुटकारा पा लेंगे। बहुत आसान है, और ये कुरान के साथ में जो अमल है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसा वैसा अमल मत समझिएगा मेरा सी, समझिएगा इसको, पूरा तरीका मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बुरी नज़र की क्या क्या निशानियाँ होती हैं, कि अगर किसी इंसान को बुरी नज़र लगी है तो क्या क्या निशानियाँ होंगी, क्या क्या सिम्टम्स होंगे उसके जिस्म में, क्या क्या बदलाव आएंगे, वो सारी जानकारी अगर आपको नहीं है और आप चाहते हैं ये पता लगे कि बुरी नज़र लगी भी है या नहीं लगी, इसकी निशानियाँ क्या हैं, तो मेरे अजीज़ मैंने कई सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन इसको किया है। मैं कुछ आसान वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से बाद में आसानी के साथ में बुरी नज़र की निशानियाँ जो हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। आइए अब हम इस अमल को समझते हैं, किस तरीके से सूखी मिर्च का अमल किया जाता है। मेरे अजीज़, आपके ऊपर बुरी नज़र लगी है या आपके घर में किसी के ऊपर भी लगी है, घर का कोई भी अफराद ये अमल कर सकता है, यानी कोई भी इंसान कर सकता है। सबसे पहले उस शख्स को चाहिए कि पाक साफ़ हो, ताज़ा वज़ू करे और 7 सूखी मिर्चें जो कि साबित हों। साबित से मुराद ये है कि ये डंठल वाली जो होती है ना, ये जिसमें डंडे लगे हुए होते हैं, ये पूरी सूखी मिर्च होनी चाहिए डंडे के साथ में। तो इस तरीके की आपने 7 सूखी मिर्चें लेनी हैं, जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं 4 और ये 5, पूरी सूखी मिर्च आपने लेनी, इस तरीके से 6 और ये 7, इस तरीके से 7 सूखी मिर्च को आप ले लीजिएगा। एक जगह पर बैठें, अगर आपके घर में किसी इंसान को बुरी नज़र लगी है तो उस इंसान को कोशिश करें कि अपने सामने किसी चारपाई पर, ज़मीन पर, फर्श पर आप उसको लेटा लीजिएगा। याद रहे उसके पैर काबा शरीफ की तरफ को नहीं होने चाहिए। अब आपने इस अमल की शुरुआत करनी है। अमल के शुरुआत में आपने क्या क्या पढ़ना है बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो शुरुआत में अमल में आप 7 सूखी मिर्च लेकर के अपने सामने रख लीजिएगा, किसी कटोरी में सामने रख लीजिएगा। उसके बाद में पढ़ाई शुरू कीजिएगा। और ये पढ़ाई क्या करनी है बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो शुरुआत में आपने पढ़ना है, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, और अगर वो याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी सबसे छोटा दुरूद पाक है, इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में 1 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, वही आयतल कुर्सी जो फ़र्ज़ नमाज के बाद सीधे हाथ को सिर पर रख कर के पढ़ी जाती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, इस तरीके से जो हम पढ़ते हैं, ये आयतल कुर्सी आपने 1 मरतबा पढ़नी। और जैसे ही आयतल कुर्सी पढ़ दें 1 मरतबा, फिर आपने 1 मरतबा सूरह फ़लक और 1 मरतबा सूरह नास पढ़नी है, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक, और दूसरी सूरत सूरह नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसको पढ़ना है। 1 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में। और जैसे ही पढ़ लेंगे फिर उसके बाद में आपने क्या करना है बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 मरतबा आपने एक आयत करीमा पढ़नी है जो कि कुरान पाक की, इसका रेफरेंस मैं बता दे रहा हूँ, ये कुरान पाक के पारा नंबर 29 में सूरह कलम की आखिरी आयत है। फिर से समझ लें, कुरान मजीद के अंदर पारा नंबर 29 में सूरह कलम की आखिरी आयत, और ये क्या है, ये स्क्रीन पर भी मैंने लगा दिया है। इसको आपने सिर्फ 1 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और जैसे ही पढ़ दें फिर आखिर में
एक बार वही दुरूद पाक पढ़ें जो शुरुआत में पढ़ा था। समझ गए सारी चीज़? बिल्कुल आसानी के साथ मैंने समझाई। जब इतना सब कुछ पढ़ लें तो एक सूखी मिर्च को उठा के अपने मुंह के नज़दीक लाइएगा और इस पर 3 मरतबा अच्छे तरीके से दम कर दीजिएगा। इसको अपने दूसरी साइड में उठा के रख दें। इसी तरीके से आपने अमल को कंटिन्यू रखते हुए दूसरी सूखी मिर्च पर सारी चीज़ें इसी तरीके से पढ़ के 3 मरतबा दम करना है। फिर इसी तरीके से तीसरी पर पढ़ना है, चौथी पर, पाँचवीं, छठी और सातवीं पर, यानी सातों की सातों सूखी मिर्च पे आपने इसी तरीके से अमल करना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे ही इतनी सारी चीज़ें पढ़ लें, अब सातों की सूखी मिर्चें जो हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कीजिएगा और इनके जो डंडे होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, इनको पकड़ करके इसको अपने सीधे हाथ में रखिएगा इस तरीके से सातों सूखी मिर्च को। अब जो मरीज़ आपने लिटा रखा है उस मरीज़ को आप लिटा लीजिएगा, लिटाया हुआ मरीज़ है, उसके मरीज़ इस तरीके से आपका लेटा हुआ होगा सामने की तरफ। आपने उसके सर से शुरू करना है, सर से शुरू करके पूरे पाँव तक घुमा के इस तरीके से आपने 1 बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, फिर 3 बार हुआ, 4 बार, 5 बार, इस तरीके से 7 मरतबा आपने उसके ऊपर से सूखी मिर्चों को उतार देना है। और जैसे ही 7 मरतबा ये सूखी मिर्चों को उतार देंगे, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको एनालाइज करनी है, समझनी है कि इस शख्स को बुरी नज़र लगी हुई थी या नहीं लगी थी, इसको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है या रूहानी इलाज की ज़रूरत है, क्या इस अमल के ज़रिए ये बुरी नज़र ख़त्म हो पाएगी या नहीं। ये सारी चीज़ें अब आप एनालाइज कर पाएंगे इतना करने के बाद में ईज़िली। क्या करना है, देखें सूखी मिर्च जो होती है इसमें से बड़ी तेज़ धांस आती है, यानी खुशबू आती है, आप मुंह के नज़दीक कर नहीं सकते इसको। और जब इनको जलाया जाए तो इसमें से और तेज़ बदबू यानी धांस निकलती है जो कि नाक पे चढ़ती है, जिससे छींक आना, खांसी आना, फंदा लगना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, यानी इंसान बर्दाश्त बड़ा मुश्किल से कर पाता है। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अब ये सातों सूखी मिर्च को आपने खुले आसमान के नीचे ये सातों सूखी मिर्च को एक जगह पर रखकर आपने जलाना है, और वही शख्स जलाए जिसने ये अमल को पढ़ा है यानी अमल को करा है। अब यहाँ पर एक चीज़ को आपने बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सूखी मिर्च जलाने पर उसी तरीके से आपको तेज़ धांस आ रही है, तेज़ बदबू निकलती हुई आ रही है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई अलग से चीज़ फील नहीं हो रही है, तो समझ लीजिएगा इस शख्स के ऊपर बुरी नज़र नहीं है, बल्कि इसको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है, इसको रूहानी इलाज की ज़रूरत नहीं है इस शख्स को जिसके ऊपर आपने बुरी नज़र। ये सिर्फ एक शक है, संदेह है, इसमें डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है, इनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, ये समझ में आना चाहिए। वहीं सूखी मिर्च जब जलाएंगे और ऐसे में इसके अंदर से धांस ना आना, बदबू ना आना, और आप इजीली उसको जला दें, आपको महसूस भी ना होना, तो समझ लें कि जिस शख्स के ऊपर आपने ये अमल किया है उसको बुरी नज़र लगी है, ख़तरनाक बुरी नज़र में वो शख्स मुब्तला हो चुका है। लगातार 3 दिन आपने इस तरीके से उस शख्स के ऊपर से आपने सूखी मिर्च को उतारना। ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोशिश करें इस अमल को दिन में करें। इंशाअल्लाह 3 दिन अगर आपने ये अमल कर लिया लगातार, तो बुरी नज़र जल करके खाक हो जाएगी और वो शख्स हर तरीके की बुरी नज़र से पाक हो जाएगा, बुरी नज़र ख़त्म हो जाएगी। देखिए, बुरी नज़र पत्थरों को चीर देती है। याद रखिएगा, अगर किसी दूध देते हुए जानवर को बुरी नज़र लग जाए तो दूध की जगह उसके थनों से खून तक आना शुरू हो जाता, और इंसान का सही वक्त पर बुरी नज़र, नज़र बद का इलाज ना होना तो इंसान की जान तक पे आके पड़ जाती है। मेरे अजीज़, मालूम नहीं होता इंसान की नज़र कैसी होती है। कभी कभी जब आप मेकअप करके या खूबसूरती की इजहार करते हुए या अल्लाह की नेमतों का इजहार करते हुए गुजरते हैं, निकलते हैं, दिखावा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लोगों की नज़र लग जाती है। अल्लाह की नेमतों को पर्दों में रखा करो मेरे अजीज़, अल्लाह की नेमतों को शो ऑफ मत किया करो, अपने हुस्नों को पर्दों में रखा करो मेरे अजीज़। किसी की नज़र का मालूम नहीं होता कैसी होती। तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों का भला हो सके, लोग फ़ायदा उठा सकें, आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और बाकी क्या क्या निशानियां होती हैं बुरी नज़र लगने की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जा करके देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी भाषा में समझाया। दुआ खैर में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।